Hello students, question number 30 from JEE Main 2022, 25 June, shift 1. The question is, the greatest integer less than or equal to the sum of the first 100 terms of the sequence this, क्या होगा ये बताना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इन सारी टर्म्स को मैनिपुलेट करें अगर, तो जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है वो एक्चुअली 3 - 2 लिखा हुआ है ये, और डिवाइडेड बाय है 3 की पावर 1, है ना, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। सेकंड टर्म अगर देखें तो लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और है ना, क्योंकि 9 - 4 हो जाएगा 5 जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसी को मैनिपुलेट करके हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और नीचे लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर। उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म को अगर देखें तो ये 3 का क्यूब -2 का क्यूब लिखा हुआ है। 2 का क्यूब 8 होगा, 27 - 8 इज़ 19, तो हाँ इसी तरीके से लिखा हुआ है ये, और डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 3 टू द पावर 3। फिर नेक्स्ट टर्म लिखा हुआ है 3 टू द पावर 4 विच इज़ 81 - 2 का पावर 4 यानी कि 16। 81 - 16 हो जाएगा 65, और नीचे लिखा हुआ है 3 का पावर 4। इन सबको अगर देखें तो हम डिवाइड कर दें अगर, तो ये हो जाएगा 1 - 2/3। फिर है नेक्स्ट टर्म 1 - 2/3 का स्क्वायर लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट टर्म है 1 - 2/3 का क्यूब लिखा हुआ है ये, और इस तरीके से हमें ये पूरा सीक्वेंस मिल रहा है कि 1 - 2/3 टू द पावर 4 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म अगर लिखूँ मैं तो, और बेसिकली जनरल टर्म हम क्या लिखेंगे, इसका अगर एडिशन ही करें इन सारे टर्म्स का तो 1 प्लस, है ना, मैं डायरेक्टली अब बस प्लस करके लिख देता हूँ, सम को सीक्वेंस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि s इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, ये फर्स्ट टर्म है, प्लस ये सेकंड टर्म है, प्लस फिर ये थर्ड टर्म है, एंड प्लस फिर ये फोर्थ टर्म है। इस तरीके से लिखना है, ये सीक्वेंस है। और यहाँ पर भी मैं प्लस लगा देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। तो इस सीक्वेंस का, है ना, सीरीज़ का सम निकालना था मुझे, इसको मैं s कह देता हूँ, s का वैल्यू मुझे निकालना है। अब मैं सारे 1 को, क्योंकि 100 टोटल टर्म्स को सम करना है, तो ये 1 जो है 100 टाइम्स आ रहा होगा, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ इस तरीके से। तो ये होगा 100 टाइम्स, एंड माइनस 2/3 है, प्लस 2/3 का स्क्वायर है, से लेके इस तरीके से ये सीक्वेंस है जिसके कि टोटल 100 टर्म्स है और एक जीपी बन रही है। तो अब सम लिखे अगर, तो ये तो हो जाएगा 100, और सम ऑफ जीपी भी लिख लूँगा, तो 100 माइनस सम ऑफ जीपी अगर देखें तो 2/3 जिसका फर्स्ट टर्म है, तो 2/3 इंटू 2/3 टू द पावर 100 आएगा, एंड -1 डिवाइडेड बाय आएगा 1 - 2/3, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये आएगा 100 माइनस, यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 100 है एक, तो 2/3 की पावर 100 है, एंड यहाँ से 2 बचेगा, एक्चुअली 1/3 रहेगा यहाँ पर। तो 1/3 से नीचे वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ तो खैर 2 रहेगा, और इंटू यहाँ पर आ जाएगा -2, कुछ इस तरीके से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100। और एक सेकंड, हम लोग फिर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है कुछ इस तरीके से, तो और सीक्वेंस एक्चुअली यहाँ पर माइनस आएगा, तो है ना, सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली हम प्रॉपर वे में कैलकुलेट ही कर लेते, ज़्यादा बेटर होगा। तो हम क्या करते हैं, ये 2/3 है, एंड नीचे -1/3 आएगा, तो माइनस से ये प्लस कर देता हूँ मैं, एंड यहाँ पर है 2/3 टू द पावर 100 -1, और डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 1/3, जो माइनस आएगा उसको एडजस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद अंदर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट में, तो आएगा +2 इंटू 2/3 टू द पावर 100 होगा ये, एंड माइनस आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 98। यहाँ से आ जाएगा 98, एंड प्लस 2 इंटू 2/3 टू द पावर 100 आएगा। तो जो 2/3 टू द पावर 100 है, ये एक्चुअली 1 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा, यानी 0 से 1 के बीच की है क्वांटिटी होगी। तो इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है मुझे, तो एक्चुअली 98 आ जाएगा वो, एंड 98 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।